तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम एक सफ़र पे निकले हैं, सफ़र विरासत। तो आज हम आपको सफ़र कराएंगे अहमदाबाद के बादशाह सुल्तान अहमद शाह बादशाह की, और वहाँ की मालूमात भी आपको देंगे। इसलिए उनके जो सूबेदार ने उन्होंने कहा कि उनकी जगह जो पोते को जिम्मेदार बनाया जाए। इसलिए कुतुबुद्दीन शाह है, उनके पोते को उसके बाद 8 थोड़े कमी वक्त के अंदर जो है उनको हटा के मोहम्मद शाह कुतुबुद्दीन शाह को जो है उसका इंतजाम। एक ऐसी इम्पोर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ, शायद आपने नहीं जानी नहीं सुनी। वो ये कि अहमद शाह बादशाह के जो मतलब बाप दादा है या परदादा है, वो रजपूत खानदान से। अहमद शाह बादशाह है वो न्यू मुस्लिम है, उनकी फैमिली के लोग। कैसे है मैं वाकई आपको बताना चाहता हूँ। हुआ ये कि फिरोज शाह मतलब ये जो तगलक हुआ करता था, वो एक बार पंजाब में शिकार करने निकला तो गुम हो गया। तो वो वहां पर एक गांव में पहुंचा, वहां 2 रजपूत लोग बैठे थे। एक का नाम था साधु और दूसरे का नाम था सहारन। ये दोनों लोग पहचान गए कि ये कोई राजवी खानदान का आदमी है। तो उन्होंने उनको सपोर्ट किया, और बाद में दूसरे दिन जो है फिरोज शाह तगलक ये दोनों को लेकर जो है दिल्ली की सल्तनत में गए, दिल्ली के दरबार में गए। और बाद में उनके मतलब अच्छे अखलाक से, मतलब अच्छे कैरेक्टर से मुतासिर होकर दोनों ने इस्लाम कबूल किया। और सहारन जो थे, उन्हीं का नाम बाद में वजीबुल मुल्क रखा गया, जो अहमद शाह के दादा यानी कि जफर खान, उनके ये परदादा बराबर अहमद शाह के परदादा, वो न्यू मुस्लिम थे। और उस वक्त जब फिरोज शाह तगलक की हुकूमत थी, तभी जो जफर खान उनके बहुत करीबी उन लोगों में से थे, इसलिए उनको वहाँ का गुजरात का गवर्नर बनाकर भेजा गया। इसके लिए मखदूम जहानी रहमतुल्लाह गुजरात की सल्तनत मेरे पास आई, और उन्हीं के शेख अहमद गंजबख्श रहमतुल्लाह उन्हीं के मुरीदों में से थे। इसलिए वो शेख अहमद गंजबख्श रहमतुल्लाह के जितने गुजरात के मुस्लिम सल्तनत सुल्तान हैं, वो उनके बड़े अकीदतमंद हुआ। तो ये तारीख है। और एक छोटे से 2-3 वाक्य सुनाकर बात खत्म करूंगा। एक ये कि अहमद शाह बादशाह का इंसाफ बहुत मशहूर था। एक बार वो नदी में देखा कि कोठी तिरती हुई जा रही है, तो उन्होंने कहा कि इसको रोका जाए कोठी। तो देखा तो अंदर लाश था। अब इसको पता कैसे चले कौन है मर गया, तो उन्होंने कहा कि कोठी किसने बनाई, इसकी इंक्वायरी। तो कुम्हार को तलाश किया, कुम्हार को पूछा कौन ले गया कोठी, उसने बताया कि ये आदमी कोठी ले गया। तो उसको वहां पर सजा दी। और दूसरा बहुत मशहूर इंसाफ है उनका कि उनके दामाद ने यानी उनके जवाई ने जो है एक बेकसूर आदमी को मार दिया। ये सोच करके मैं बादशाह के दामाद है, कौन क्या कर सकता। आखिर में जब केस चला तो काजी ने कहा कि भाई ये जो इनको सजा होने वाली है वो बादशाह का दामाद है। तो इस्लाम में एक सिस्टम है कि जो आदमी मर गया उसके रिश्तेदार का खून बहा यानी कैश मनी, ब्लड मनी खून बहा लेना चाहें तो लेकर वो छोड़ सकते हैं। तो काजी ने समझाया, तो जो कातिल मतलब जो मर गया आदमी, उन्होंने कातिल को खूंबा दे के यानी 200 ऊँट देकर कहा कि हम छोड़ देते। जब बादशाह को बात पता चली तो अहमद शाह ने बादशाह कहा कि इससे तो बहुत गलत मिसाल जाएगी। अगर बादशाह का कोई रिश्तेदार अगर इस तरह से छूट जाएगा 200 ऊँट देकर, तो लोगों में रॉन्ग मैसेज जाएगा, तो खुदा के वहाँ क्या हिसाब। उन्होंने काजी को कहा कि चाहे 200 ऊँट दे दिए गए, मेरे दामाद को सजा होगी। 3 दरवाजे के ऊपर उनको फांसी की सजा दी गई। चाहे में उनका 1 दिन तक उनको लटकाया रखा। इसके बाद उनकी डेड बॉडी उतारकर आपने जनाजे की नमाज ही पढ़ी, उनकी दफन विधि में भी शामिल है। लेकिन लोग कहते हैं कि उसके बाद जब तक उनकी हुकूमत रही, तब तक कोई भी खून या मर्डर का केस नहीं हुआ। एक जबरदस्त मिसाल कायम की, जो बादशाह अपने दामाद को नहीं छोड़ सकता वो किसी को नहीं बख्शेगा। ये उनकी अपनी अदल की जो है बहुत बड़ी मिसाल है। उनके दौर में जो बड़ी चीज है वो ये है कि वो सतत ज्यादा से ज्यादा जो जंगें लड़ी है। गुजरात की जो नई बॉर्डर बनाने में, गुजरात को फैलाने में अहमद शाह का बहुत बड़ा रोल है। इन्हीं के दौर में जो है खंबात में नौका काफिला की शुरुआत हुई, पैदा हुई, और इनके दौर में बहुत सारे पाटन से हिंदू और जैनों को लाकर अहमद शाह बादशाह ने यहाँ बसाया। और अपने एडमिनिस्ट्रेशन में भी शामिल किया। आपके 2 मंत्री जो है वो हिंदू हुआ। इस तरह से हिंदू लोगों को भी एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल किया। और अहमद शाह बादशाह ने बहुत सारे व्यापारियों को यहाँ बुलाया, और बहुत सारे मजहब के लोगों को इस तरह से यहाँ पर बुलाकर अहमदाबाद को बसाया। और आसपास के इलाकों में जो आप ये जो माणिक चौक और ये जो बाजार देख रहे हैं, उस वक्त ये व्यापारियों को लाकर यहाँ बसाया गया। इस तरह से इन्होंने ये बुनियाद रखी। और ये मतलब उनका डिटेल है अहमद शाह बादशाह का इतिहास।
उसमें चंद शर्तें थी जो इसका मैपिंग करने के लिए खिजर अलैहिस्सलाम ने, जिनकी पानी पे हुकूमत होती है, उन्होंने की थी। सबसे पहली शर्त ये थी कि इसकी नींव 4 अहमद नाम के लोग मिलकर करने चाहिए, जिसमें उनकी असर की सुन्नत जो है वो कज़ा नहीं होनी चाहिए। बगैर वजू उन्होंने आसमान, दूसरी शर्त थी बगैर वजू उन्होंने आसमान नहीं देखा होना चाहिए। और तीसरी शर्त ये थी कि आप जो शहर तामीर करोगे उस शहर के अंदर अगर कोई भी मुसाफिर गरीब है वो भूखा नहीं सोना चाहिए। ये शर्तें हिजर अलैहिस्सलाम ने सुल्तान अहमद शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह को की थी और उन्होंने इसको आज तक मेंटेन रखा है। और जो 12 दरवाजे थे उसका खोलने का और बंद करने का निज़ाम ये था कि जो 600 साल पहले सुबह में और शाम को नौबत बजाई जाती थी, नौबत जब बजती थी तो दरवाजे ओपन होते थे, शाम को नौबत मगरिब के वक्त यानी संध्या काल के वक्त जो नौबत बजती थी तो दरवाजे बंद होते थे। वो निशानी थी कि जो शहर के बाहर के लोग हैं वो शहर छोड़कर जा सकते हैं और जो शहर में रहना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे अब बंद हो जाएंगे। तो ये जो लाइव हेरिटेज है ये ऊपर नौबत खाना बोला जाता है। ये नौबत अभी आपको लाइव देखने मिलेगी। ये 2 भाई 8वीं पीढ़ी इनकी है। ये अच्छा वही है इनकी 8वीं पीढ़ी अभी बजा रही है और डेली ये जब से अहमदाबाद तामीर हुआ है तब से चल रही है। नौबत का मीन होता है एक आवाज जो दूर तक जाए और उसको नगाड़े और शहनाई से बजाई जाती है। सुनिए। अहमदाबाद की नींव रखी तब से चालू है, जो खिजर अलैहिस्सलाम ने सुल्तान अहमद शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह को शर्त रखी थी कि आपके शहर में जो भी मुसाफिर आता है, गरीब गुरबात आता है, वो भूखा आपके शहर से नहीं जाना चाहिए। और अगर शहर का बाशिंदा है, शहर में रहने वाला है, तो भूखा नहीं सोना चाहिए। तो बादशाह के वक्त से आज तक वो खिचड़ी का इंतजाम अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की जानिब से ये सामने लंगर खाना है। डेली 4 बजे यहाँ पे खिचड़ी तकसीम होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। बहुत अच्छा। बादशाह के वक्त से रियाया में यानी प्रजा के अंदर ऐसा था कि जिसको भी जॉन्डिस जो एक उस वक्त बीमारी थी जिसका इलाज नहीं था, अगर ये खिचड़ी 3 दिन खा लेता था तो उसको फैज मिल जाता था, उसको बीमारी से वो हो जाता था। तो आज भी ये फैज सुल्तान अहमद शाह बादशाह के जरिए जारी और सारी है। जॉन्डिस जिसको भी होता है, शाम को 4 बजे यहाँ डेली कैन लेकर वो लोग खिचड़ी ले जाते हैं घर पर और घर पर नियाज के तौर पर इसे खाया जाता है। और ये खिचड़ी से ऐसा है कि ज्यादातर लोगों को जॉन्डिस से फायदा हुआ है और बगैर दवा उनको अक्सर ज्यादातर लोगों को इसमें फैज मिला है। कुतुबुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। ये कुतुबुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह ने एक मस्जिद तामीर की जो दिल्ली चकला चार रास्ता के पास है और सबसे बड़ी और भाई अंदर आ जाओ सही भाई या
एशिया की सबसे बड़ी हौज़े कुतुब, जिसको आज हम काबर या तालाब के नाम से जानते हैं, जो सुल्तान अहमद शाह बादशाह रहमतुल्लाह के पूर्वों ने तामीर किया था, जिसे हौज़े कुतुब कहते हैं, जो आज जिसको अंदर ज़ियारत के लिए जाना हो तो लेडीज हो तो सर पे दुपट्टा रख के जा सकते हैं, दूसरे अपने दुकान पर अंदर जा सकते हैं। ये बादशाह वक्त है जिन्होंने अहमदाबाद तामीर किया। तो दोस्तों, आज हमने आपको ज़ियारत कराई सुल्तान अहमद शाह बादशाह की बारगाह की। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि ये इन्फॉर्मेशन औरों तक भी पहुँचे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप यहाँ तक हमारे साथ जुड़े उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आप किसी और जगह का भी वीडियो चाहते हो तो हमको कमेंट करके बता सकते हो, हम एक्सप्लोर करेंगे। और ये सफ़र विरासत इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा, और हम मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने आस पड़ोस का ख्याल रखें, और ये भी ख्याल रखें कि अपने आस पड़ोस में कोई भूखा ना सोए, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, किसी भी धर्म का हो। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक फ़ी अमान अल्लाह।